हाय गाइज, कैसे हैं आप। मैं हूं आदेश और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल टेकी आदेश। आज की क्लास में बात करेंगे एक्सेप्शन हैंडलिंग के बारे में, जो कि हम यूज करेंगे पाइथन के अंदर। तो सबसे पहले समझते हैं कि एक्सेप्शन होती क्या है बेसिकली, और इसको हमें क्यों जरूरत पड़ी इसको अप्लाई करने के लिए कि हमें एक्सेप्शन को हैंडल करना पड़े। तो सबसे पहले समझते हैं कि एक्सेप्शन होती क्या है। यानी इट इज ए काइंड ऑफ द रन टाइम एरर होती है, और जो कि हमारे प्रोग्राम का जो एग्जीक्यूशन है वो रोक देती है। तो इस एग्जांपल को समझने के लिए मैं आपको एक सीक्वेंस ऑफ द इंस्ट्रक्शन बताता हूं। सपोज मेरे पास ये 10 लाइन का कोड था। अब क्या होगा, 1 बाई 1, 1 2 3 4 5 6, ये लाइन सपोज 6 लाइन थी, ये एग्जीक्यूट हो रही थी एक एक करके। अब सपोज इस लाइन में कोई रन टाइम एरर आ गई। अब रन टाइम एरर क्या होती है इसको समझ लेते हैं। यानी सपोज मैं कोई डिवाइड कर रहा था किसी नंबर को दूसरे नंबर से, और वो केस ऐसा बन गया कि डिवाइड का केस बन गया 10/0। तो आपको पता होगा 0/, अगर हम किसी को 0 से डिवाइड करते हैं तो उसको हमारी प्रोग्रामिंग हैंडल नहीं कर पाती, तो वो बन जाता है एक रन टाइम एरर। तो यानी कि हमारे प्रोग्राम का फ्लो यहीं से रुक जाएगा। यानी ये वाली जो कोडिंग की लाइन थी ये एग्जीक्यूट ही नहीं होंगी। अगर मैं चाहता हूं कि मेरे प्रोग्राम का फ्लो मैं खुद कंट्रोल करूं, कोई एक्सेप्शन मेरे प्रोग्राम को आगे एग्जीक्यूशन से ना रोके, तो मैं क्या कर सकता हूं, मैं उस एक्सेप्शन को हैंडल करना शुरू कर देता हूं। यानी मैं एक्सेप्शन को हैंडल करूंगा। कैसे करूंगा, अगर मुझे लग रहा था कि इस कोड में मेरे एरर आ सकती है इस लाइन में, तो मैं इसको ट्राई ब्लॉक के अंदर लिख दूंगा। यानी इस ब्लॉक को मैं लिख दूंगा ट्राई के अंदर, राइट। अब इसको हैंडल करने के लिए मेरे पास एक कैच ब्लॉक या एक्सेप्ट इसमें हम लिखते हैं पाइथन में, वो ब्लॉक होता है। अगर इसमें कोई एरर आई तो मेरा उस ब्लॉक में चला जाएगा। यानी ये सोचो, ऐसे समझो, अगर इसमें कोई भी एरर आएगी तो ये ब्लॉक है जिसमें हम एरर को पकड़ेंगे। तो इस एरर को पकड़ने के बाद आगे के जितने स्टेटमेंट होते हैं वो फिर से एग्जीक्यूट होने स्टार्ट हो जाते हैं, राइट। यानी अगर जहां पर आपने एरर आई थी, सोचो आपने उसका एक कैचर लगा दिया यहाँ पर कि अगर एरर आई तो वो पकड़ लेगा, अगर एरर नहीं आई तो आगे चलता चला जाएगा, और अगर एरर आई तो उसके कैच पे जाने के बाद या एक्सेप्ट पे जाने के बाद आगे के जो हमारे स्टेटमेंट हैं वो एग्जीक्यूट होते रहेंगे। यानी प्रोग्राम का फ्लो कोई डिस्टर्ब नहीं होगा, आपका प्रोग्राम उसी वे में चलेगा, एरर को हैंडल करके आगे बढ़ जाएगा। तो ये होती है एक्सेप्शन। अब पाइथन के अंदर हम कितनी तरीके के कौन कौन से कीवर्ड हैं जो हम एक्सेप्शन में लगाएंगे। तो पाइथन के अंदर हम यूज करेंगे, मैं आपको बता देता हूं, हम ट्राई ब्लॉक, एक लिखेंगे हम एक्सेप्ट ब्लॉक, और एक लिखेंगे हम फाइनली ब्लॉक। हम 3 ब्लॉक हम यूज करेंगे। कौन से, ट्राई, एक्सेप्ट और फाइनली। ट्राई ब्लॉक क्या करता है, ये करता है आपको कि जिस ब्लॉक में आपको लगता है कि इसमें एरर आ सकती है, रन टाइम एरर जिसको हम एक्सेप्शन बोलते हैं, तो उस कोड को हम इस ट्राई के अंदर लिख देते हैं। अगर एरर आई तो ये ब्लॉक जो है हमारा एक्सेप्ट, इसमें हमारा कंट्रोल चला जाता है। यानी ये ब्लॉक यूज होता है हमारा एक्सेप्शन को हैंडल करने के लिए, राइट। उसके बाद हम बात करते हैं कि फाइनली ब्लॉक। अब ये भाई ऐसा ब्लॉक होता है कि ये हमारा एग्जीक्यूट होता ही होता है, चाहे आपकी एक्सेप्शन आए चाहे ना आए। एक्सेप्ट तो तब एग्जीक्यूट होता है जब सिर्फ एरर आती है, रन टाइम एरर आती है, लेकिन फाइनली ब्लॉक ऑलवेज एग्जीक्यूट होता है, चाहे आपकी एक्सेप्शन आए चाहे फिर आपकी एक्सेप्शन नहीं आए। तो चलिए इसको समझते हैं हम एक एग्जांपल के साथ, प्रैक्टिकल सिनेरियो के साथ। तो मैं वापस चलता हूं अपनी कोडिंग विंडो की तरफ। तो चलिए बैक टू द कोडिंग विंडो, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से हम ये एग्जांपल ट्राई आउट करेंगे। तो चलिए कोडिंग विंडो की तरफ मैं चलता हूं, और अपना कंट्रोल कोडिंग विंडो की तरफ मैंने शिफ्ट कर दिया है। तो चलिए ये हमारी कोडिंग विंडो, इसमें सपोज मैंने एक एग्जांपल लिखा, लेट से मेरे पास 2 वेरिएबल हैं और मैं उनको डिवाइड करना चाहता हूं, या मैं सीधे ट्राई से स्टार्ट कर देता हूँ। ये लो मेरा कोडिंग ट्राई, ट्राई ब्लॉक मतलब इसके अंदर वो कोड आने वाला है जिसमें हमारी एरर हो सकती है। अब एरर क्या है, लेट से ए इज इक्वल टू मैंने लिखा 10, बी इज इक्वल टू मैंने लिखा कुछ भी, चलो 0, और फिर लिखा मैंने सी इज इक्वल टू ए डिवाइड बाई बी। अब आपको पता होगा ए मतलब 10 और बी मतलब 0, तो ये सी इज इक्वल टू ए डिवाइड बाई बी का मतलब हो गया आपका ये डिवाइड बाई 0 का केस बन गया, जो कि हमारा पाइथन हैंडल नहीं कर पाएगा। अब मैं यहाँ पर इसको प्रिंट करवा देता हूँ, सी को, प्रिंट सी। तो अब आप समझिए कि देखिए पहले तो ट्राई ब्लॉक मेरा यहाँ से लेके यहाँ तक था, तो इस ट्राई के पैरेलली मैं बना लेता हूँ एक एक्सेप्ट ब्लॉक, एक्सेप्ट। इसमें मैंने लिख दिया कि प्रिंट करा दिया मैंने, प्रिंट इज एन एक्सेप्शन, देयर इज एन एक्सेप्शन, ये मैंने लिख दिया। तो अब आप समझिए कि अगर ए की वैल्यू 10 थी, बी की वैल्यू 0 थी, तो सी की वैल्यू थी ए डिवाइड बाई बी, इसका मतलब 10 डिवाइड बाई 0, इसका मतलब सी के अंदर
जो डिवाइड बाई जीरो का केस अकर हो गया। तो आपका प्रोग्राम अगर आप ट्राई कैच नहीं लगाते तो आपका प्रोग्राम यहां से ही आगे फर्दर बाहर चला जाता, यानी आप प्रिंट करवा रहे थे सपोज, तो प्रिंट पे वो कभी जाएगा ही नहीं, ठीक है। हालांकि जाएगा तो अभी भी नहीं, क्योंकि पूरे के पूरे ट्राई ब्लॉक से स्किप मार के वो यहाँ पर आ जाएगा एक्सेप्ट पे। लेकिन एक्सेप्ट के बाद सपोज यहाँ पर भी कोई और ब्लॉक होता, यहाँ पर कोई कोड होता, तो वो चल जाएगा। यानी यहाँ पर अगर आपकी कोई लाइन है कोड की तो वो चल जाएगी, लेकिन अगर आपने ट्राई कैच नहीं लगा रखा होता तो पूरा का पूरा कोड ही आगे नहीं चलता, सिर्फ यहाँ से आपका प्रोग्राम टर्मिनेट कर जाता। तो ये तो हमें रोकना है, तो हम किस तरीके से करेंगे, अभी इस एग्जाम्पल को आप देखोगे a इक्वल टू 10 b इक्वल टू 0, तो ये वाला जो केस बना आपका डिवाइड बाई जीरो का केस बन गया। तो इस केस में आपका प्रोग्राम सीधे यहाँ पर आ जाएगा एक्सेप्ट के अंदर, यानी रन टाइम एरर एक अकर हो गई है जिसको हमने बोला हुआ है डिवाइड बाई जीरो। तो चलिए इसको रन करते हैं और आपको मैसेज मिलेगा देयर इज एन एक्सेप्शन। तो चलिए रन करते हैं इसको, देख लिया आपने मैसेज मिल गया देयर इज एन एक्सेप्शन, क्योंकि इस लाइन में मेरी एक एक्सेप्शन थ्रो हो गई है। लेकिन अगर मैं बी की वैल्यू बदल के यहाँ पे कर देता हूँ 5, तो फिर वो इस एक्सेप्ट ब्लॉक में नहीं आएगा, क्योंकि अब ये एक्सेप्शन का केस नहीं बना। 10 डिवाइड बाई 5 यानी सी के अंदर आ जाएगा आपका 2, और 2 को ये प्रिंट कर देगा। तो अब अगर रन कराओगे इसको तो आपको आउटपुट मिलेगी 2, है ना। तो कैसे मिलेगी आप उसको देख लेते हैं। चलिए, मिल गया आपको आउटपुट 2, क्योंकि एक्सेप्ट में तभी जाता है जब हमारे ट्राई ब्लॉक के अंदर कोई एक्सेप्शन आ जाती है। तो ये था मेरा एग्जांपल जिसमें मैंने आपको बताया कि एक्सेप्शन में वो कैसे जाता है। अब दूसरी बात, आप एक्सेप्ट के साथ एल्स ब्लॉक भी यूज कर सकते हो, यानी एक्सेप्ट के साथ आप यहाँ पे लगा सकते हो एल्स, ये आपका ऑप्शनल होता है, आप चाहो तो लगाओ चाहो तो ना लगाओ। जैसे मैं इसके अंदर दे देता हूँ प्रिंट देयर इज नो एक्सेप्शन, मैंने ये दे दिया देयर इज नो एक्सेप्शन, राइट, वहां पर कोई एक्सेप्शन नहीं है। चलो, तो इसको समझ लेते हैं। अब देखो इस केस में वो सी प्रिंट भी करेगा और बाद में एल्स पे चला जाएगा। तो चलिए इसको रन करते हैं। देखा आपने, 2 प्रिंट हो गया क्योंकि इसके अंदर कोई एक्सेप्शन नहीं थी, तो वो सीधे गया किस पे, एल्स पे। आप देखोगे जावा वगैरह में ये एल्स ब्लॉक नहीं होता, वहां पर सिर्फ ट्राई होता है, उसके करस्पॉन्डिंग कैच होता है। जबकि इसमें ट्राई के साथ एक्सेप्ट, और एक्सेप्ट अगर नहीं गया तो फिर उसके करस्पॉन्डिंग आपका एल्स भी आप लगा सकते हो। दूसरा बात करते हैं कि जो एक्सेप्ट है, आप इस एक्सेप्ट को कोई पर्टिकुलर एरर को ही फाइंड आउट करने के लिए भी यूज कर सकते हो। जैसे आपकी एक्सेप्शन तो और भी बहुत सारी होंगी, आप कोई ऐसी इंडेक्स का एलिमेंट एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हो जो कि है ही नहीं, बहुत सारी एरर होती हैं। या फिर आप किसी ऐसे पॉइंट को रेफर कर रहे हो जो कि रेफरेंस को जो कि नल है। तो इस तरीके की कई सारी एरर होती हैं जो कि रन टाइम एरर जिनको हम बोलते हैं। या फिर आप किसी स्ट्रिंग को कन्वर्ट करा रहे हो जो कि कन्वर्टेबल नहीं है, जैसे आप राम को नंबर में कन्वर्ट करने की कोशिश करो, तो वो भी एक एरर थ्रू करेगा या रन टाइम एरर। तो आप अगर आप पर्टिकुलर ही कोई एक्सेप्शन हैंडल करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो। जैसे हमें पता है कि ये वाली जो एक्सेप्शन है ये है हमारी जीरो डिवीजन डिवीजन ओके डिवीजन एरर, ये एरर है ये। तो अब ये सिर्फ इसी को हैंडल करेगा, यानी और कोई एरर आ गई आपके इस ब्लॉक में तो नहीं करेगा। लेकिन जो एक्सेप्ट होता है वो जनरली सबको कर लेता है, यानी हर तरीके के एक्सेप्शन को वो हैंडल कर लेगा। तो चलिए, को आप ऐसे भी कर सकते हो कि आपने ये वाला स्पेशल वाला एक्सेप्ट भी लगा दिया और फिर आप नीचे उसके बाद आप नॉर्मल एक्सेप्ट भी लगा दो। जैसे आपने लिखा ये लो एक्सेप्ट, और आपने यहाँ पे दे दिया एक्सेप्ट के बाद यहाँ पे दे दिया प्रिंट देयर इज जनरल एक्सेप्शन, जनरल एक्सेप्शन, राइट। देयर इज, यहाँ पे हम एन एक्सेप्शन की जगह लिख देते हैं डिवाइड बाय जीरो केस, ये लिख दिया मैंने, देयर इज डिवाइड बाय जीरो केस। एल्स को मैं हटा देता हूँ क्योंकि एल्स वाला जो कॉन्सेप्ट था हम वो समझ चुके हैं। अब हम समझ रहे हैं मल्टीपल एक्सेप्ट लगाना। तो अगर जीरो वाला केस बनेगा तो ये पकड़ेगा, उसके अलावा अगर कोई केस होगा तो फिर ये आपका एक्सेप्ट उसको पकड़ लेगा। तो चलिए इसको समझते हैं, इसको मैं रन करवा देता हूँ। हालांकि इस बार में तो आपका ये 2 ही प्रिंट होगा क्योंकि अभी कोई एक्सेप्शन ही नहीं है, लेकिन मैं इसको दे देता हूँ 0 डिवाइड बाई 0। ओके, तो अब आप देखोगे कि ये पहले वाले पे चला जाएगा, देयर इज डिवाइड बाई 0 केस, क्योंकि एक्सेप्ट अभी ये वाला हुआ है। इसके अलावा अगर आप कोई और एरर दे देते हो, जैसे मैंने कहा नंबर आप इंटीजर में कन्वर्ट करो किसी स्ट्रिंग मैसेज को जो कि कन्वर्टेबल ना हो, तो फिर आपका ये हैंडल नहीं कर पाएगा ऊपर वाला, तो वो आगे चला जाएगा इसके अंदर। और एक्सेप्ट ब्लॉक जो होता है वो आपका सभी एक्सेप्शन को हैंडल कर लेता है, राइट। दूसरी चीज एक और बता देता हूं, अब इसी तरीके से आप इस ट्राई की नेस्टिंग भी कर सकते हो। नेस्टिंग का मतलब हुआ ट्राई के अंदर आपने कुछ कोड लिखा फिर फर्दर ट्राई आ गया, ठीक है, तो आप वो नेस्टिंग भी यूज कर सकते हो। इसको समझाने के लिए अगर आप बोलो तो मैं इसको इस तरीके से डायग्राम में समझा लेता हूँ। पहले मैंने ट्राई लिखा, लेट सपोज यहाँ पे मैंने ट्राई लिखा और
इसके अंदर मैंने सपोज एक और ट्राई लिख दिया यहाँ पर, या मैंने कुछ कोड लिखा, सपोज पहले कुछ भी लिख दिया, लो अभी तो मैं कोड के लिए इस स्लैश लाइन दे रहा हूँ। इसके बाद मैंने इसी के पैरेलल एक और ट्राई लगा दिया, ठीक है। इसके अंदर फिर मैंने कोडिंग की, है ना। अब जब ये मेरा ट्राई खत्म हो गया तो पहले मेरा ये वाला जो ट्राई है इनर वाला, इसका कैच नहीं सॉरी, इसमें लगेंगे हम एक्सेप्ट, ये हमारा बनेगा, राइट। इसके बाद जब ये मेरा ट्राई सोचो यहां से लेके यहां तक, ये मेरा पूरा ट्राई है, यहां से लेके यहां तक ये पूरा ट्राई है आउटर वाला, तो इस आउटर वाले ट्राई का एक्सेप्ट आपको बनाना पड़ेगा उसके पैरेलल, राइट। जैसे आपने इफ एल्स पढ़ा होगा, इफ एल्स में आप नेस्टेड करते हो ना, नेस्टेड इफ एल्स, उसी तरीके से ये आपकी नेस्टिंग हो जाती है ट्राई और एक्सेप्ट की भी। तो अगर इस ब्लॉक में, इस वाले ट्राई ब्लॉक में कोई भी एरर आएगी तो ये वाला एक्सेप्ट हैंडल करेगा, और अगर इस पूरे ट्राई ब्लॉक में इससे हैंडल नहीं हुई, इस वाले से हैंडल नहीं हुई, जैसे देखो ये एक्सेप्शन तो ये हैंडल कर ही नहीं पाएगा, लेकिन इसके अंदर भी कोई ऐसी एक्सेप्शन आ गई इस वाले ट्राई ब्लॉक के अंदर जो ये हैंडल नहीं कर पाया, तो फिर भाई ये आउटर जो एक्सेप्ट है ये हैंडल करेगा। तो ये सिनेरियो होता है हमारा नेस्टेड ट्राई और एक्सेप्ट का। आई होप कि अगर आप खुद से ये एग्जांपल ट्राई कर सकते हो, ये मैं आप लोगों के लिए टास्क दे रहा हूं, लेकिन फिर भी अगर आपके डाउट है तो आप कमेंट करके मेरे से पूछिए, मैं इसको अलग से आपको समझा दूंगा कि मल्टीपल जो आपके मल्टीपल एक्सेप्ट तो मैंने बता दिए, जो नेस्टेड होते हैं आपके ट्राई कैच वो किस तरीके से लगाए जाते हैं। अब हम बात करते हैं अगला जो हमारा लास्ट ब्लॉक था, उसमें मैंने आपको बताया था फाइनली ब्लॉक। तो फाइनली ब्लॉक आपका क्या होता है, आपको ऑलवेज एग्जीक्यूट होता है चाहे आपके कोड में कोई एरर हो या फिर आपके कोड में एरर ना हो। तो इस एग्जांपल को समझ लेते हैं। मैंने लिखा ट्राई, ट्राई के अंदर मैंने लिखा a इज इक्वल टू 10 और b इज इक्वल टू मैंने लिख दिया लेट्स से 5, और फिर मैंने प्रिंट करवा दिया प्रिंट a डिवाइड बाई b, ये मैंने प्रिंट करवा दिया। आपको पता है कि 10 डिवाइड बाई 5 ये आपको आउटपुट देगा 2। अब हम इसके पैरेलली लगा देते हैं एक्सेप्ट, एक्सेप्ट मैंने लगा दिया और इसमें लिख दिया मैंने प्रिंट देयर इज एन एक्सेप्शन, देयर इज एन एक्सेप्शन, राइट। उसके बाद मैंने एक बनाया फाइनली ब्लॉक, फाइनली, राइट। इसके अंदर मैंने लिख दिया दिस ब्लॉक विल ऑलवेज एग्जीक्यूट, विल ऑलवेज एग्जीक्यूट, राइट। ये मैंने इसके अंदर प्रिंट कर दिया। अब समझते हैं कि इस बार अगर मेरा आउटपुट पता है आपको कि एक तो ये प्रिंट कर देगा, कोई एक्सेप्शन तो है नहीं, तो 10 डिवाइड बाई 5 मतलब ये प्रिंट कर देगा आपका 2, और एक्सेप्ट में तो जाएगा नहीं बट फाइनली ब्लॉक में फिर भी जाएगा, क्योंकि एक्सेप्शन हो या फिर ना हो आपको फाइनली ब्लॉक एग्जीक्यूट करना ही करना होता है। तो इस केस में आपके आउटपुट आएगी 2 और दिस ब्लॉक विल ऑलवेज एग्जीक्यूट, ये आपकी आउटपुट आएगी। तो चलिए इसको रन करते हैं। मैंने इसको रन किया, आप देख रहे होंगे ऊपर से मिला यहाँ से 2 और फिर ये ब्लॉक जो था आपका फाइनली वो तो आपका एग्जीक्यूट हुआ ही हुआ। अब समझते हैं कि अगर इसमें एक्सेप्शन होती, सपोज मैंने बी के अंदर दे दिया 0, अब देखिए ये प्रिंट पे तो नहीं जाएगा, यानी प्रिंट के बाद आप देखोगे तो एरर थ्रो होगी। चलो मैं इसको प्रिंट से हटा देता हूं, मैं इसको लिख देता हूं सी इज इक्वल टू ए डिवाइड बाई बी, राइट। इस लाइन के बाद वो एक्सेप्शन मार देगा तो वो एक्सेप्ट में जाएगा और फाइनली में भी जाएगा, राइट। इसको हम यहाँ इस पे काम कर लेते हैं, यहाँ पे हम प्रिंट करा देते हैं प्रिंट सी। तो इस सी वाली प्रिंट वाली लाइन पे नहीं जाएगा, इसी में वो एक्सेप्शन मार के सीधे एक्सेप्ट में जाएगा और फिर फाइनली, यानी दोनों में जाएगा। तो फाइनली ब्लॉक हमारा ऐसा ब्लॉक होता है जो ऑलवेज एग्जीक्यूट होता ही होता है, राइट। तो चलिए इस एग्जांपल को समझ लेते हैं। मैं इसको करता हूं रन। अब देखते हैं आप, ये मैसेज आ गया पहले देयर इज एन एक्सेप्शन, क्योंकि एक्सेप्शन मारते ही इसमें वो इस पे गया होगा एक्सेप्ट पे, और उसके बाद वो फाइनली ब्लॉक पे भी गया होगा। तो ये होता है हमारा एग्जाम्पल जिसमें मैंने आपको समझाया कि ट्राई के साथ आप एक्सेप्ट भी लगा सकते हो और उसके साथ फाइनली ब्लॉक भी लगा सकते हो जो ऑलवेज एग्जीक्यूट होगा। अब और भी बहुत सारे सिनेरियो बनते हैं एक्सेप्शन हैंडलिंग के, जिसमें हम अपनी कस्टम एक्सेप्शन भी बना सकते हैं। यानी मैं चाहता हूं कि मेरे हिसाब से कोई सिचुएशन हो उसमें मैं वो एक्सेप्शन थ्रो करें, तो वो मैं आपको बताऊंगा अलग से। अगर आप पूछना चाहते हैं उतना डिटेल में तो आप मुझे कमेंट करके बताइए, मैं आपको वो सॉल्यूशन बता दूंगा। So thank you so much. In this video, I tried to explain the concept of the exception handling in Python, and the main block using for Python are try, except and finally. Except के साथ हम else का भी यूज कर सकते हैं और finally block हमारा always execute होता है। तो I hope कि अब आपको exception handling समझ आ गई होगी Python में हम किस तरीके से लगाते हैं। But still if you have query, you can ask me, and you can ask with the help of the comment, and you can also leave the message on my WhatsApp number. I've already given my WhatsApp number a lot of places on my channel. So thank you so much for watching the video. And if you are new on the channel, please subscribe the channel with the bell icon, and like and share the video. And if you have any query, please make a comment.
Thank you so much for joining and be safe. Take care. Bye.